नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में एक किताब का ज़िक्र किया था, जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ मनी और उसमें 3 कहानियों के बारे में भी बताया था। आज हम उन्हीं में से एक कहानी को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे एक किरदार के बारे में और उसी से कुछ सीखेंगे। कहानी की शुरुआत करते वक्त ऑथर बताते हैं कि जब वो एक होटल के अंदर वैलेट का काम करते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो लोगों को पसंद नहीं आती। कहानी की शुरुआत में बताते हैं ऑथर कि वो व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता है, काफ़ी ही अमीर होता है, काफ़ी पैसे वाला होता है। वह व्यक्ति बहुत सारी कंपनियों को स्टार्ट कर चुका होता है और बहुत सारी कंपनियों को खुद ही बेच चुका होता है, जिससे कि उसके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने का व्यवहार्य ट्रेट सामने आता है। बट वो व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार करता है उस होटल के अंदर या लेखक के सामने, जिससे कि उसके व्यवहार की कुछ अटपटी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने साथ कुछ बिल्स को रखता है, कुछ बिलों का बंडल होता है उसके पास, हम कह सकते हैं, जो वो लोगों को दिखाता है। दिखाने का मतलब ये होता है, दिखाने का मकसद उसका ये होता है कि वो लोगों को ये जताना चाहता है कि वो कितने ज़्यादा पैसे वाला होता है। भले ही लोग उससे पूछे या ना पूछे, वो लोगों के सामने ब्रैग करता है, अपनी बढ़ाइयाँ करता है, अपने आप को शो ऑफ करता है या अपने पैसों का शो ऑफ करता है। एक बार वो लेखक के एक कलीग से बोलता है कि एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाओ और मेरे लिए कुछ सोने के सिक्के लेके आओ। जैसा वो कहता है वैसा करते हैं लोग। सोने के सिक्के उसके पास लाए जाते हैं। लगभग उस सोने के सिक्कों की कीमत उस टाइम पर $1,00,000 या फिर कुछ इस तरीके का अमाउंट होगा। वो आप बुक पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान सकते हो। वो सिक्कों को लेकर आता है, साथ ही उसके कुछ दोस्त आते हैं उसके साथ। वो लोग एक समुद्र के तट पर जाते हैं और उन सिक्कों को फेंकने लगते हैं। सिक्कों को फेंकना मतलब कॉइन थ्रोइंग करते हैं, जिस तरीके से आप रॉक थ्रोइंग जानते होगे कि आप समुद्र पर खाली बैठे हो तो पत्थरों को फेंकते हो, उसी तरीके से वो सिक्कों को फेंकता है। उसका ऐसा करने का कोई ख़ास मकसद नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग ये काम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़न के लिए, हँसी मज़े के लिए, हँसी-मज़ाक के लिए। एक और इंसिडेंट सामने आता है जब एक होटल उसी होटल के अंदर ऑथर ये नोटिस करते हैं कि उसका मैनेजर से झगड़ा हो रहा होता है। वो भी झगड़ा किस बात पे हो रहा होता है, वो होटल के अंदर रखी एक लैंप को तोड़ देता है। शायद वो लैंप उससे गलती से टूट जाती है। उस लैंप को तोड़ने के बाद मैनेजर उसके पास आता है और उससे शिकायत करता है या फिर बोलता है कि आपने ये लैंप तोड़ दी है, जिसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। यहाँ पर हर्जाना भरने के नाम से, सुनने के नाम से ही वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसकी जो कीमत होती है लैंप की, वो $500 के अराउंड कुछ इस तरीके से होती है। तो मैनेजर उसको बोलता है कि आप $500 दे दीजिए क्योंकि आपने नुकसान किया है। बट जो वो व्यक्ति होता है काफ़ी गुस्से से उसे देखता है और अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकालता है और उसके हाथ में दे देता है पैसे, और वो बोलता है कि अब दोबारा मेरे आंखों के सामने मत आना। सीधा सीधा वो इंसल्ट करता है उस मैनेजर की और अपने पैसे का शो ऑफ करता है, क्योंकि भले ही कोई भी व्यक्ति इस जगह पर हो तो शायद माफ़ी मांग सकता है या फिर पोलाइटली और आराम से भी बात कर सकता है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने पैसों का घमंड होता है। तो वो उस मैनेजर को इंसल्ट कर देता है और बोलता है दोबारा मेरे सामने, आंखों के सामने मत आना। लेखक इस इंसिडेंट को देखते हुए ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं अपनी बुक के अंदर कि कोई भी व्यक्ति भले ही वो कितना भी ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अगर उसको पैसों को लेकर उसका बिहेवियर ख़राब है, अगर उसके अंदर पैसों की समझ नहीं है, वो पैसों की इज्जत नहीं करता बेसिकली, तो वो अपने पैसों को एक ना एक टाइम पे गवा देता है। और ऐसा ही होता है। कुछ साल बाद लेखक को उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में पता चलता है और इसे ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी कि वो ब्रोक आउट हो चुका है। ऐसा लेखक बताते हैं और फिर बाद में ये सलाह देते हैं अपनी बुक के अंदर कि कोई भी व्यक्ति जिसे पैसों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति पैसों को सही से समझता है, समझने का मतलब पैसों की इज़्ज़त करता है, कुछ ना कुछ जो हिस्सा है, जो जो पैसे का, सैलरी का उसका हिस्सा है, उसे सेव करता है। ज़्यादा स्मार्टली नहीं, बट जो चीज़ आम लोग कर रहे हैं, वो उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करता है, तो एक टाइम पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है या फिर पैसों को लेकर उसके पास अच्छा खासा अमाउंट एक फ्यूचर में इकट्ठा हो सकता है। बट दूसरी तरफ जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पैसों का घमंड होता है, या फिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर लोगों को शो ऑफ करते हैं,
और उसका मिसयूज़ करते हैं। एक समय पर आने के बाद उनके पास पैसा नहीं रहता और वो लोग फाइनेंशियली डिसेबल हो जाते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर क्या सीखने को मिला कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट जब उनकी मृत्यु होती है तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट छोड़ के जाते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ होती है, ये हम वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।